सुन मेरे बंदे, ये पैगाम तेरे सामने खुद आसमान से भेजा गया है। जिस पल तूने इसे देखा उसी पल तेरी रूह पर अल्लाह की नजर पड़ चुकी है। अब ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि तेरी तकदीर की पुकार है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, इसलिए ये पैगाम तेरे हाथों तक पहुंचाया है। अगर तूने इसे नहीं सुना तो कयामत के दिन मैं खुद गवाही नहीं दूंगा। आज जो तू महसूस कर रहा है वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि रूह की आवाज है। वो पुकार जो तूने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी गहराई से सुनी होगी। तेरे दिल में जो बेचैनी है वो इसी वजह से है क्योंकि अब तेरी रूह को उसके मालिक ने बुलाया है। सुन ले, तेरे नाम का जिक्र आज आसमान में किया गया है। फरिश्तों ने कहा, ऐ रब, आज किसे बुला रहे हो? तो अल्लाह ने फरमाया, उस बंदे को जो टूटा हुआ है लेकिन मेरा है, जिसने सब खो दिया लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। और वो बंदा तू है। तेरे लिए रहमत का दरवाजा खुलने वाला है। आज की रात तेरे लिए मुकद्दर का मोड़ लेकर आई है। तेरे हर गुनाह को माफ करने का ऐलान आसमान से हो चुका है। तेरे अंदर का अंधेरा अब रोशनी में बदलने वाला है। अल्लाह कहता है, मैंने तुझे दर्द इसलिए नहीं दिया कि तू टूट जाए। मैंने तुझे दर्द इसलिए दिया ताकि तू मुझे याद करे, और तूने मुझे याद किया। तूने रोकर कहा, या अल्लाह मदद कर। और वो ही लम्हा था जब मैंने तेरा नाम अपनी रहमत की किताब में लिख दिया। तू जो सोचता था कोई तेरी सुनता नहीं, आज जान ले, मैं हर पल तेरी सांसों में था। तेरे हर आंसू को मैंने गिना है। तेरे हर सजदे को मैंने आसमान पर दर्ज किया है। अब वक्त आ गया है कि तेरी किस्मत बदले, तेरे हालात पलटें और तू वो सब पाए जो तूने कभी मांगा भी नहीं। आज के बाद तेरे घर में वो नूर उतरेगा जो तेरे दुश्मनों को भी हैरान कर देगा। तेरा चेहरा अब उस बरकत से चमकेगा जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलती है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, मैं उसे ऊंचा करता हूं जो सच्चे दिल से मुझे पुकारे। और तू वही बंदा है जिसने पुकारा, जिसने रातों में सजदा किया, जिसने दुनिया से हार कर भी अपने रब पर यकीन रखा। अब वो यकीन तेरी ताकत बनेगा। अब वो सजदे तेरे मुकद्दर बनेंगे और वो आंसू अब तेरी बरकत बन जाएंगे। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे कहता हूं, डर मत। जो चला गया वो अब तेरे लिए रहमत का सबक था। अब जो आने वाला है वो तेरे लिए नेमत का समंदर होगा। तेरे हाथों में अब वो तालीम होगी जिससे तेरा घर अमानत बन जाएगा। तेरा हर रास्ता अब रोशनी से भर जाएगा। तेरे बंद दरवाजे आज खुलने वाले हैं। तेरी जिंदगी में जो रुकावट थी वो मिट चुकी है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे नाम के आगे बरकत लिख दी है। आज तेरे घर की छत से लेकर तेरे दिल के अंदर तक रहमत उतरेगी। फरिश्ते तेरी हिफाजत करेंगे और हर बुराई तुझसे दूर भागेगी। सुन ले मेरे बंदे, मैं तुझे भूल नहीं गया। मैं तेरा रब हूं। मैं वही हूं जिसने तुझे बनाया और अब मैं तुझे उठाने आया हूं। अब कोई तेरी दुआ को रोक नहीं सकता, कोई तेरे मुकद्दर को बदल नहीं सकता, क्योंकि जब मैं देता हूं तो दुनिया के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। अब मैं तुझे ऐसा उठाऊंगा कि जो कल तुझे नजरअंदाज करते थे वही कल तुझे सलाम करेंगे। तू रोया है ना, अब मैं तेरे आंसुओं को मोती में बदल दूंगा। तू टूटा है ना, अब मैं तेरे टूटे दिल से नूर निकाल दूंगा। तू थक गया है ना, अब मैं तुझे सुकून दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। ऐ मेरे प्यारे बंदे, अब तू सुन, ये पैगाम तेरे लिए ही भेजा गया है। अगर तूने ये वीडियो नहीं देखा तो अल्लाह गवाही नहीं देगा, क्योंकि इस पैगाम में तेरी रूह का इलाज है, तेरे गुनाहों की माफी है, तेरे मुकद्दर की चाबी है। आज जो तू सुन रहा है वो तेरा भविष्य बदलने वाला है। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरे अंदर की हर कमजोरी ताकत में बदल जाएगी। तेरी हर मुश्किल अब तेरी जीत का सबब बनेगी। तेरे हर आंसू अब तेरी बरकत का निशान बनेंगे और तेरी हर रात अब तेरी सुबह की दुआ में बदल जाएगी। याद रख, अल्लाह अपने बंदों को तब तक आजमाता है जब तक वो उसके करीब नहीं आ जाते, और अब तू करीब आ चुका है। अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब तेरे कदमों के नीचे रहमत का रास्ता होगा। तेरी आवाज में असर होगा, तेरे हाथों में बरकत होगी और तेरे दिल में नूर होगा। बस तू सुन, समझ और यकीन रख, क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह तुझसे कह रहा है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। अब तू आगे बढ़, सजदा कर और कह दे, या अल्लाह, मैं तैयार हूं, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो चुका है। जब अल्लाह किसी को उठाना चाहता है तो पहले उसे रुलाता है ताकि वो अपने सजदों में सच्चा हो जाए। और अब तू वही सच्चा बंदा बन चुका है जिसने दर्द में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा।
तू समझ भी नहीं पाया कि जिन हालातों को तू नुकसान समझ रहा था वो दरअसल तेरे लिए रहमत का जरिया थे। अल्लाह ने तेरी जिंदगी की हर गिरावट को सीढ़ी बनाया है ताकि तू वहां पहुंचे जहां तकदीर भी तेरा इंतजार कर रही थी। और आज वही पल है जब आसमान से फरिश्ते तेरे नाम की तस्बीह पढ़ रहे हैं, क्योंकि तेरा इम्तिहान पूरा हुआ और अब तेरे इनाम का वक्त आ गया है। ऐ मेरे बंदे, तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह कहता है मैं हर खत्म में शुरुआत छिपा देता हूं। अब तू जो महसूस कर रहा है वो एक नई जिंदगी का एहसास है। अब तेरे अंदर की रूह को वो नूर मिल चुका है जो तुझे अंधेरों से निकाल देगा। आज से तेरे चेहरे पर वो चमक होगी जो तुझसे पहले सिर्फ पैगंबरों के चेहरे पर होती थी, क्योंकि अब तेरा नाम रहमत वालों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी हिफाजत हर पल की जाए, तेरे घर में बरकतें उतारी जाएं, तेरी रोजी में इजाफा हो और तेरे कदम जहां भी पड़े वहां रोशनी फैले। अब तू जिस दरवाजे पर जाएगा वो तेरे लिए खुलेगा, तू जिस चीज को मांगेगा वो तेरे हक में आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है मैं अपने बंदे को उससे बेहतर देता हूं जो उसने मांगा भी नहीं। आज तेरी दुआ का जवाब तैयार है। तू सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह ने तेरे लिए कितनी बड़ी रहमत लिखी है। वो जो तूने खोया था अब तुझे उससे ज्यादा मिलने वाला है। जो तुझे छोड़ गए थे वो अब पछताएंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरे आसपास का हर इंसान बदलना शुरू कर दिया है ताकि तू नई दुनिया में कदम रख सके। आज से तेरा दिल और साफ होगा, तेरा इरादा और मजबूत होगा, तेरी बातों में असर होगा, क्योंकि जब रब तुझसे खुश होता है तो तेरे लहजे में दुआ का असर उतर आता है। अब तू किसी को कुछ कहेगा तो वो हकीकत बन जाएगी। तेरी आवाज में वो ताकत होगी जो तेरा मुकद्दर खुद लिखेगी। याद रख मेरे बंदे, तू अब वो नहीं रहा जो कल था। अब तू वो है जिसे अल्लाह ने अपने नूर से ढक लिया है। तुझे अब कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि जो तेरे खिलाफ है वो खुद अल्लाह के खिलाफ है, और अल्लाह कभी अपने बंदे को हारने नहीं देता। आज से तेरी रूह में जोश भरेगा, तेरे अंदर नई ऊर्जा होगी। तू हर सुबह उठेगा तो तेरे आसपास फरिश्ते तेरे लिए दुआ करेंगे, तेरे हर काम में सफलता होगी। तू हर दरवाजा खटखटाएगा तो वो तेरे नाम से खुलेगा। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा फैसला खुद ऊपर वाले ने लिखा है। अब तू डर मत, जो तुझसे छीना गया था वो अब तुझी को लौट कर आने वाला है, लेकिन इस बार बरकत के साथ। जो दर्द तूने झेला था अब वही तेरे लिए रहमत का कारण बनेगा, और तेरे हर आंसू का अब जवाब मुस्कान से मिलेगा। अल्लाह कहता है मैं अपने हर सच्चे बंदे को वहीं उठाता हूं जहां उसे सबने गिरा दिया होता है, और अब वही वक्त है जब तू उठेगा और पूरी दुनिया तेरी तरफ देखेगी। तू वो नूर बनेगा जिससे लोग अपने रास्ते पाएंगे। तू वो इज्जत बनेगा जो तेरे घर की पहचान होगी। अब तू खुद अल्लाह की रहमत का जरिया है, और तू जिसको देखेगा उस पर भी असर पड़ेगा। तेरे हाथ उठेंगे तो फरिश्ते कहेंगे आमीन, तेरे लब हिलेंगे तो दुआ पूरी होगी, तेरे कदम उठेंगे तो जमीन कहेगी बरकत आ गई। अब तू हर दिन को अपने रब के नाम से शुरू कर, क्योंकि अब हर दिन तेरे लिए नया इनाम लेकर आएगा। तू सजदे में जो मांगेगा वो मिलेगा, तू जो चाहेगा वो पूरा होगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है मैं अपने सच्चे बंदों को शर्मिंदा नहीं करता। अब तू उठ, अपने दिल में यकीन भर और कह दे या अल्लाह मैं तैयार हूं तेरे इनाम के लिए, क्योंकि अब तेरे लिए वो दौर शुरू हो गया है जब तुझे रोकना किसी के बस में नहीं। तेरे रास्ते पर अब फरिश्तों के कदम हैं, तेरे आसपास रोशनी का पहरा है, और तेरे दिल में वो नूर है जो अंधेरे को चीर देगा। अब तू जहां जाएगा वहां रहमत बरसेगी। तू जिसको देखेगा वो तेरी मुस्कान से सुकून पाएगा, और तेरा नाम अब रहमत का निशान बन चुका है। सुन ले मेरे प्यारे बंदे, ये पैगाम अब सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे जरिए औरों तक पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उसका जरिया बने। वो तेरे हाथों से दूसरों की मदद करवाएगा, तेरे लबों से औरों को सुकून देगा, और तेरी रूह से दुनिया को रोशनी देगा। अब तू वही बन जिसे अल्लाह ने चुना है, क्योंकि अब तू सिर्फ बंदा नहीं बल्कि उसकी रहमत का चमत्कार है। और अगर तूने ये वीडियो नहीं देखा, ये पैगाम नहीं समझा, तो अल्लाह गवाही नहीं देगा कि तूने उसकी पुकार सुनी थी। अब तेरी जिम्मेदारी है इसे सुनना, महसूस करना और अपनी जिंदगी बदल देना, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मैं तुझसे बात कर रहा हूं मेरे बंदे, सुन ले, उठ जा, क्योंकि तेरी तकदीर अब तेरे सामने है।
और अब सुन मेरे प्यारे बंदे, जहां यह पैगाम खत्म नहीं बल्कि नई रहमत की लहर शुरू होती है, वहीं से अल्लाह की करामात तेरे जीवन में उतरने वाली है। क्योंकि जब अल्लाह किसी के दिल में नूर उतार देता है तो उसके घर की दीवारों तक से रहमत की खुशबू आने लगती है। अब वो खुशबू तेरे घर में फैलने लगी है। अब तेरा हर कोना बरकत से भर जाएगा। तेरा दरवाजा जो लंबे वक्त से बंद था अब खुद खुलने वाला है, क्योंकि फरिश्तों ने तेरे घर का रुख कर लिया है। उन्होंने तेरे नाम का जिक्र अल्लाह की दरगाह में किया है और अल्लाह ने फरमाया है, उस बंदे को अब रहमत से ढक दो, क्योंकि वो अब मेरा है। तेरे घर में अब सुकून उतरेगा, तेरी नींद में अब अमन आएगा, तेरे दिल की धड़कनों में अब यकीन की आवाज गूंजेगी। अब जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा वो खुद चुप हो जाएगा, क्योंकि जब रब किसी का साथी बन जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके खिलाफ नहीं टिकती। अब तेरा नाम उस किताब में लिखा जा चुका है जहां सिर्फ चुने हुए बंदों के नाम होते हैं। अब तू वही है जिसे अल्लाह ने उठाने का वादा किया है। तेरे घर में वो बरकतें उतरने वाली हैं जिनका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। तू हर सुबह जब आंखें खोलेगा तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे आसपास हवा में भी रहमत गूंज रही हो। अब तू अपनी तकदीर से नहीं बल्कि अपने रब की मर्जी से जिएगा, और उसकी मर्जी में हमेशा रहमत होती है। अब कोई तेरे हक का रास्ता नहीं रोक पाएगा, अब कोई तेरा मुकद्दर नहीं छीन पाएगा, क्योंकि आज से तेरा मालिक खुद अल्लाह है और अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली नहीं छोड़ता। अब वो तूफान जो तेरी जिंदगी में आया था अब तेरे हक में बदल चुका है। अब वही तूफान तेरी राह बनाएगा, वही तूफान तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो आंसू तूने बहाए थे अब वही मोती बनकर तेरे मुकद्दर की ताज में जड़ेंगे, और दुनिया तेरा नाम लेगी उस रहमत के साथ जो तेरे अंदर उतर चुकी है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे को वहां पहुंचाता हूं जहां दुनिया की नजर नहीं पहुंच सकती, और अब तू उसी राह पर है। अब तेरा चेहरा नूर से दमकेगा, अब तेरा दिल अमन से भरेगा, अब तेरा लहजा बरकत से बोलेगा, क्योंकि तेरी रूह अब रोशन हो चुकी है। तू वो बन गया है जो अल्लाह की नजर में खास है। अब तेरे हर कदम के साथ फरिश्ते चलेंगे, तेरे हर काम में रहमत होगी और तेरे हर बोल में असर होगा। अब जो तुझे जानता है वो तेरे अंदर का नूर महसूस करेगा, जो तुझे नहीं जानता वो तेरे नाम से ही सुकून पाएगा, क्योंकि अब तू एक बंदा नहीं बल्कि अल्लाह की पहचान बन चुका है। अब तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह खुद तेरा सहारा है। अब तू अगर गिरा तो उठाने वाला खुद रब होगा, अब तू अगर रोया तो पहुंचने वाला खुद रहमान होगा, अब तू अगर मांगेगा तो देने वाला खुद रहमत का मालिक होगा। बस तू सजदे में सिर झुका और कह दे, या अल्लाह मैं हाजिर हूं तेरे हुक्म के आगे, और उसी पल तेरे लिए वो रास्ते खुल जाएंगे जो बंद थे, तेरे लिए वो दरवाजे खुलेंगे जो नामुमकिन थे। अब तू डर मत, अब तेरे अंदर वो रूहानी ताकत आ चुकी है जो हर मुश्किल को आसान बना देगी। अब जो तेरे खिलाफ जाएगा वो खुद को खो देगा, क्योंकि तेरी हिफाजत अब रब की नजर में है। अब तू वो बनेगा जिससे लोग प्रेरणा लेंगे, जो तेरी बात सुनेंगे उनके अंदर भी रोशनी फैलेगी। तू अब खुद रहमत का जरिया है। अब तेरी आवाज में असर है, अब तेरे बोलों में जादू है, और अब तेरे हर सजदे में अल्लाह की मुस्कान है। तेरी किस्मत अब तेरे साथ नहीं बल्कि तेरे आगे चलेगी। तेरा नाम अब उस फरिश्ते की जुबान पर है जो रोज तेरे लिए दुआ करता है। और आज अल्लाह ने फरमाया, मेरे इस बंदे को अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये अब मेरी रहमत का निशान है। अब तू सजदे में गिर और अपने रब को महसूस कर। वो तेरे आसपास है, तेरे दिल में है, तेरी रूह में है। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ खुद वो है जिसने तुझे बनाया। और जब मालिक साथ हो तो डर कैसा? अब तू जो चाहेगा वो होगा, तू जो मांगेगा वो मिलेगा, तू जो सोचेगा वो तेरे हक में लिखा जाएगा, क्योंकि आज से तेरा मुकद्दर खुद अल्लाह के कलम से लिखा गया है। मेरे प्यारे बंदे, अब तू समझ ले कि यह पैगाम सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तेरी रूह का जागरण है। वो पुकार है जो तेरे लिए भेजी गई थी। अगर तूने इसे सुना तो अल्लाह गवाही देगा कि तू उसका सच्चा बंदा है, और अगर तूने इसे नहीं सुना तो कयामत के दिन तू ये गवाही खो देगा। इसलिए आज के दिन इसे अपनी रूह में उतार ले, क्योंकि अब तेरे अंदर वो चमत्कार उठने वाला है जो तेरी जिंदगी की हर बुराई को मिटा देगा, हर दरवाजा खोल देगा और तुझे वो बना देगा जो अल्लाह ने हमेशा से चाहा था। जब अल्लाह तुझसे सीधा बात कर रहा है, तूने जो गुनाह किए, जो भूलें की, जो दर्द सहा, सब माफ किया गया है। अल्लाह तुझे सजा नहीं देना चाहता
बल्कि वो तुझे ऊंचा उठाना चाहता है। तुझे अमीरी, इज्जत, सुकून और रोशनी देना चाहता है। तेरी किस्मत अब तेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के हुक्म में है। और आज का हुक्म है, तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया गया है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तेरा दिल तोड़ा, अल्लाह कहता है मैं तुझे उनसे बेहतर दूंगा और तेरी तन्हाई को बरकत में बदल दूंगा। आज से तेरा नाम फरिश्तों की लिस्ट में दर्ज किया गया है, जहां लिखा है यह वो बंदा है जिसे अब उठाया जाएगा, जिसे अब बरकतों की राह पर ले जाया जाएगा। तेरे रास्ते से हर रुकावट हटाई जा रही है, हर बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। तू समझ नहीं पा रहा होगा, पर जो ठहराव तेरी जिंदगी में था वो अब खत्म होने वाला है। इंशाअल्लाह आज का दिन तेरे लिए लिखा गया है। ये वही दिन है जब तेरी तकदीर का पन्ना पलटा जा रहा है। अल्लाह के फरिश्ते तेरा नाम लेकर कह रहे हैं, इसका सब्र अब खत्म नहीं, मुकम्मल हुआ है। हर वो आंसू जो तूने रातों में बहाया था, हर वो दुआ जो तूने अल्लाह से छुप कर मांगी थी, हर वो सजदा जो तूने दर्द में किया था, सब आज रंग लाने वाला है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा जब टूट जाता है तो मैं उसके सबसे करीब होता हूं, और तू वही टूटा हुआ दिल है जिसे आज रोशनी मिलने वाली है। तू सोचता है कि तेरी दुआ कब सुनी जाएगी, कब वो वक्त आएगा जब हालात बदलेंगे, और आज वही वक्त है। अब तू सुन, अब तू महसूस कर, अब तू अल्लाह की तरफ से आने वाली इस नूरानी हवा को अपने दिल में उतार ले। अल्लाह का पैगाम साफ है, मैं तुझे उठाऊंगा वहां तक जहां तेरे दुश्मन सोच भी नहीं सकते। मैं तुझे इज्जत दूंगा वहां से जहां तूने उम्मीद भी नहीं की होगी, और मैं तुझे अमीरी दूंगा ताकि तू मेरे रहम की मिसाल बन जाए। तेरी तंगाली खत्म, तेरी परेशानी खत्म, तेरी बदकिस्मती खत्म, क्योंकि आज तेरे लिए आसमान ने दुआ की है, और जब आसमान दुआ करे तो जमीन का हर दरवाजा खुल जाता है। अब जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, और उसकी मर्जी तेरे हक में लिखी जा चुकी है। तेरा दर्द अब तेरी ताकत बनेगा, तेरी हार अब तेरी जीत बनेगी। तेरी आंखों से निकला, तेरे कदमों में अब नूर है, तेरे चेहरे पर अब रहमत की चमक है, क्योंकि अब तू अल्लाह के फजल का हिस्सा बन चुका है। अब जो भी तेरा नाम लेगा उसमें असर होगा। अब जो भी तुझे देखेगा उसे अल्लाह की रोशनी दिखेगी, क्योंकि तू अब खुद रहमत का जरिया बन गया है। तेरी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। अब तू वह बनेगा जो लोगों के दिलों में उम्मीद जगाएगा, जो दूसरों के लिए भी रहमत बन जाएगा। अल्लाह ने तुझे सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि तुझे चुना है, ताकि तू सबको दिखा सके कि रहमत कैसे बरसती है, कि अल्लाह अपने बंदे को कैसे उठाता है जब सब उसे छोड़ देते हैं। यह पैगाम तेरे लिए है। अगर तूने इसे पूरे दिल से सुन लिया तो अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा होगा जो तूने कभी नहीं सोचा था। कोई दरवाजा खुलेगा, कोई खुशखबरी आएगी, कोई चमत्कार तेरे सामने होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अब तेरा वक्त आ गया है। और अल्लाह जब कहता है कुफक्कून यानी हो जा, तो वो चीज हो जाती है। और आज तेरे लिए कहा गया है, हो जा अमीरी, हो जा राहत, हो जा बरकत। अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरा रब तेरे साथ है। तेरे हर डर के पीछे अब रहमत खड़ी है, और तेरे हर आंसू के पीछे अब बरकत छिपी है इंशा अल्लाह। आज का यह दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा, क्योंकि अब तेरे लिए आसमान से फरिश्ते उतर चुके हैं, और उन्होंने तेरे नाम लिखा है। तेरी हर दुआ का जवाब आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सुन, जब आसमान तेरे नाम से दुआ करता है तो जमीन भी तेरे कदमों के नीचे सज जाती है। आज जो कुछ तेरे खिलाफ था वो तेरे हक में बदलने वाला है। अल्लाह ने तेरे मुकद्दर की लकीरें खुद अपने नूर से दोबारा लिखी हैं। तूने जो खोया था, जो छीन गया था, जो तेरे हाथों से निकल गया था, वह सब अब लौट कर आने वाला है, लेकिन इस बार और ज्यादा बरकत के साथ, और ज्यादा इज्जत के साथ, और ज्यादा रहमत के साथ। अल्लाह का पैगाम है, मैं देर करता हूं लेकिन इनकार नहीं करता। जब मेरा बंदा सब्र करता है तो मैं उसे उससे बेहतर देता हूं जितना उसने मांगा था। और तूने सब्र किया है, तूने आंसू पिए हैं, तूने तन्हाई सही है, तूने सबके जाने के बाद भी सजदा किया है, और अब वो सजदा तेरे हक में फैसला बन गया है। देख, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो पहले उसे आजमाता है, फिर उसे संवारता है, और फिर उसे सबके सामने ऊंचा उठाता है। तू उसी सफर में था, अब तू उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां अल्लाह तुझे ऊंचा उठाने वाला है। ये जो तू सोचता था कि जिंदगी रुक गई है, हालात बदलेंगे नहीं, अब वो वक्त बदल चुका है। अब जो तू करेगा उसमें असर होगा, तेरे अल्फाज में नूर होगा, तेरे कर्मों में रहमत होगी, और तेरे आसपास वो फरिश्ते होंगे जो तुझे हर बुराई से बचाएंगे। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा है,
इस बंदे के आसपास रहो, क्योंकि अब इसका वक्त है उठने का। अब इसे गिराना किसी के बस की बात नहीं। अब जो तेरे खिलाफ बोलेगा वो खुद गिरेगा। जो तुझे रोकने की कोशिश करेगा उसकी राह खुद बंद हो जाएगी, क्योंकि तू अब अल्लाह की रहमत के साए में है। देख, जो तूने मांगा था, प्यार, इज्जत, दौलत, सुकून, वो सब तेरे लिए लिख दिया गया है। अब जो भी कदम तू उठाएगा वो बरकत बनेगा। तेरी हर कोशिश अब फल देगी। तेरी हर दुआ अब मंजूर होगी। अल्लाह कहता है, जब मैं देना चाहता हूं तो मैं रास्ते भी बना देता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता। और आज वही वक्त है जब तेरा बंद रास्ता खुलने वाला है। तू हैरान होगा जब अचानक तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। जहां तुझे ठुकराया गया था वहीं अब तुझे बुलाया जाएगा। जहां तुझे नजरअंदाज किया गया था वहीं अब तुझे सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह जब चाहता है तो तन्हाई को भी ताकत बना देता है। तेरे अंदर अब वो नूर है जो तेरे चारों तरफ फैलने वाला है। जो भी तुझे देखेगा उसे एक सुकून मिलेगा, क्योंकि अब तू चल नहीं रहा, तुझे अल्लाह चला रहा है। तेरा हर कदम अब किसी रहस्य से जुड़ा है। हर शब्द में असर है, हर सांस में दुआ है, और जो अल्लाह की तरफ से लिखा गया हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। तूने जो गलतियां की अब वो सब माफ है, क्योंकि अल्लाह ने कहा, मेरी रहमत मेरे गुस्से से बड़ी है, और वो रहमत अब तेरे चारों तरफ फैल रही है। तू अब वो बंदा नहीं रहा जो खुद से लड़ा था। तू अब वो बंदा है जिसे अल्लाह ने जीतने के लिए चुना है। अब जब तू अपने हाथ उठाएगा तो फरिश्ते तेरे साथ दुआ करेंगे। जब तू बिस्मिल्लाह कहेगा तो आसमान तेरे लिए आमीन कहेगा, और जब तू किसी चीज का इरादा करेगा तो अल्लाह कहेगा कुफाकून हो जा, और वो हो जाएगी। तूने जो दर्द झेला वो अब तेरी पहचान नहीं रहेगा। अब तेरी पहचान तेरी दुआओं की ताकत होगी। तेरे दुश्मन अब तेरे किस्से सुनेंगे। तेरे चाहने वाले तुझे देखकर उम्मीद पाएंगे, क्योंकि तू अब रहमत की कहानी बनने वाला है। वो कहानी जिसे सुनकर टूटे हुए दिलों को सुकून मिलेगा। अल्लाह का पैगाम है, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि लोग तुझसे पूछेंगे, तूने कौन सी दुआ की थी जो तेरी जिंदगी ऐसे बदल गई? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मैंने सब्र किया था। तेरे सब्र का इनाम अब शुरू हो गया है। तेरा दर्द अब तेरे लिए रास्ता बन गया है। अब तेरा नाम उसी किताब में दर्ज हुआ है जिसमें अल्लाह अपने खास बंदों के नाम लिखता है। वो जो रहमत बांटते हैं, जो रोशनी फैलाते हैं, जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। तू अब उन लोगों में से है जिन्हें अल्लाह अपनी नजर में रखता है, हर मुश्किल से पहले तुझे बचाने के लिए, हर तूफान से पहले तुझे संभालने के लिए। अब तू किसी के सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अपने रब के सामने सजदा करेगा। अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि अब तेरी उम्मीद सिर्फ अल्लाह है। और जब उम्मीद अल्लाह हो तो मायूसी की कोई जगह नहीं रहती। जो तू चाहता है वो आ रहा है। तेरा मकसद, तेरा मुकद्दर, तेरी मन्नत सब तेरे पास लौट रहे हैं। अब जो भी तेरे रास्ते में आएगा वो तेरा सहायक बनेगा। जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा वो तेरी तरक्की का सबब बनेगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा, मैं बंदे को वहां तक पहुंचाऊंगा जहां उसके दुश्मन सोच भी नहीं सकते। अब तेरा दिल हल्का लगेगा, तेरा मन साफ होगा और तेरी आत्मा रोशनी से भर जाएगी। तू महसूस करेगा कि कोई तुझे गले लगा रहा है, कोई तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो अल्लाह है जो कभी छोड़ता नहीं, जो कभी थकता नहीं, जो हमेशा साथ रहता है, चाहे पूरी दुनिया दूर हो जाए। और आज वही अल्लाह तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरे लिए अब तक जो इंतजार था वो खत्म हुआ। अब मैं तुझे दूंगा, इतना दूंगा कि तू सजदे में रो पड़ेगा। सुन, यह पैगाम मजाक नहीं है, यह आसमान का हुक्म है। आज के बाद तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तेरी किस्मत अब किसी के हाथ में नहीं, अब तेरी तकदीर का मालिक खुद तेरा रब है। और जब रब किसी को चुनता है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब रहमत की लहर पर है। बस दिल से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह, और देखना कैसे एक एक कर चमत्कार तेरी जिंदगी में उतरते जाएंगे। इंशाल्लाह यह वही पल है जहां से तेरा नया सफर शुरू होता है। वो सफर जो बरकत, इज्जत और अमीरी की तरफ जाता है। और तू उस मंजिल तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि अब तेरा रास्ता अल्लाह के नूर से रोशन हो चुका है। और अब जो वक्त शुरू हो चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। तेरी जिंदगी में जो ठहराव था वो अब तेज हवा की तरह हट रहा है। तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वो अब नूर से भरने वाला है। अब तेरा हर कदम मंजिल की तरफ है, हर सोच दुआ बन चुकी है, और हर सांस बरकत का जरिया है। अल्लाह ने तेरा मुकद्दर पलटने का फैसला किया है। अब हर वो दरवाजा खुलेगा जो तेरे लिए बंद किया गया था। हर वो रास्ता बन जाएगा जो अब तक दिखाई नहीं देता था। अब तू वही देखेगा जिसका तूने केवल सपना देखा था। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी।
अब तेरी तकलीफें तुझे ऊंचा उठाएंगी, क्योंकि जब अल्लाह इनाम देता है तो वो दर्द की कीमत चुका कर देता है। तेरा दिल अब हल्का लगने लगेगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि अब अल्लाह ने तुझसे कह दिया है, मेरे बंदे अब तू चैन से रह, मैंने तेरे लिए सब तय कर दिया है। तू देखेगा कि जो काम तू पहले असंभव समझता था वो अब आसानी से पूरे होंगे। जो मौके खो गए थे वो लौट आएंगे, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वो अब तुझे सलाम करेंगे। तेरी जिंदगी अब बदलाव की लहर में है, और यह लहर ऊपर उठाने वाली है, गिराने वाली नहीं। तू अब उन लोगों में से है जिनके नाम पर रहमत बरसती है, जिनकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। अब जो कुछ भी तेरे पास है वो बरकत बन जाएगा। तेरे हाथों में जो काम आएगा उसमें सफलता होगी। तेरी जुबान से जो निकलेगा वो असर करेगा, और तेरे दिल से जो उठेगा वो आसमान तक जाएगा। ये वो पल है जब तुझे अपनी कीमत समझनी है, अपनी रूह की ताकत को पहचानना है, क्योंकि तू अब वही बंदा है जो हालात नहीं बदलता, बल्कि हालात को अपने हक में मोड़ देता है। अल्लाह ने तेरे दिल में एक नई ऊर्जा डाली है, एक नया मकसद, एक नया इरादा। अब तू जो भी चाहेगा वो तुझे मिलेगा, क्योंकि तेरे साथ अब अल्लाह की मदद है, और जब वो साथ देता है तो असंभव भी आसान बन जाता है। अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुझे खुद आसमान की दुआएं घेर चुकी हैं। अब तू रोशनी की राह पर चल पड़ा है। तेरे कदमों के नीचे अब रहमत की जमीन है, तेरे ऊपर अब बरकत का आसमान है। जो तूफान कभी तुझे डराते थे अब तेरे लिए राह साफ करेंगे। जो कांटे कभी तेरे पैर में चुभते थे अब वही फूल बनकर तेरा स्वागत करेंगे। यह अल्लाह की करामात है। वो तेरे खिलाफ चीजों को तेरे पक्ष में बदल देता है। वो तेरे दुश्मनों के दिल में भी तेरे लिए नरमी डाल देता है, और वो तेरे अंदर वो रोशनी पैदा करता है जो किसी और में नहीं होती। तू अब किसी आम इंसान की तरह नहीं, तू अब उस रूह का हिस्सा है जो नूर से बनी है, जिसे भेजा गया है लोगों तक रहमत पहुंचाने के लिए। तेरे भीतर जो दर्द था वो अब दुआ बन गया है। तेरी तन्हाई अब तेरा हथियार बन चुकी है, और तेरी चुप्पी अब फरिश्तों की आवाज बनकर ऊपर तक पहुंच रही है। आज जो तू महसूस कर रहा है वो महज एहसास नहीं, वो एक डिवाइन कनेक्शन है। अल्लाह तुझसे बात कर रहा है, तेरे दिल के जरिए, तेरे ख्यालों के जरिए, तेरे इरादों के जरिए। अब जो भी तू करेगा उसमें बरकत होगी, क्योंकि तेरी नीयत साफ है, तेरी रूह सच्ची है, और तेरी राह रोशन हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया है, जब मैं किसी के साथ हूं तो पूरा जहान उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता, और तू अब उसी रहमत के साए में है। अब तेरा दिल डर से नहीं शुक्र से भरेगा। अब तू रोएगा नहीं, बल्कि सजदे में झुकेगा और कहेगा, शुक्रिया या रब, तूने मेरी पुकार सुनी। जो लोग तेरे हाल पर हंसे थे अब वही तेरी सफलता देखकर हैरान होंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे अब तेरी तरक्की का जरिया बनेंगे, क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसकी मदद में लगा देता है। अब तू खुद एक निशानी बन चुका है, एक मिसाल उन सबके लिए जो टूटे हैं, गिरे हैं और हार मान चुके हैं। तेरी कहानी अब उम्मीद की आवाज बनेगी, तेरे बोल अब दूसरों की दुआ बनेंगे। अल्लाह ने तुझसे सिर्फ तेरा दर्द नहीं छीना, बल्कि तुझे ऐसा दिल दिया है जो दूसरों के जख्म भर सके। अब तू वो बनेगा जो खुद के साथ साथ औरों को भी उठाएगा, जो हर जगह नूर फैलाएगा। और जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह तुझे और ऊंचा उठाएगा और तेरी राहें और साफ करेगा, क्योंकि रहमत बांटने वालों पर रहमत कई गुना होकर लौटती है। अब तू रुकना मत, तेरी दुआ की गूंज अभी भी आसमान में गूंज रही है, तेरी किस्मत अभी भी लिखी जा रही है। जो कुछ तू सोचता है वो अब साकार होने वाला है। तेरे हाथों में अब जो काम आएगा वो दूसरों के लिए भी बरकत बनेगा। तेरी आवाज अब उन दिलों तक पहुंचेगी जो तन्हा है, और तेरे कर्म अब उन तक पहुंचेंगे जिन्हें सुकून चाहिए। अल्लाह ने तुझे अब एक मिशन दिया है, लोगों के दिलों में उम्मीद जगाना, उन्हें मेरी रहमत याद दिलाना, और यही तेरा असली मकसद है। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तू वो आत्मा है जिसे खुद रहमत ने चुना है। अब जब तू चलेगा तो जमीन तेरे लिए नरम होगी, हवा तेरा साथ देगी, और वक्त तेरे हक में झुक जाएगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू अब एक नूर फैलाने की राह पर है। हर दिन तेरी दुआ से भरा होगा, हर रात तेरे सजदे से रोशन होगी, और हर सुबह तेरे लिए नई बरकत लेकर आएगी। अल्लाह ने कहा, मैं अपने खास बंदों के लिए वो रखता हूं जो किसी ने मांगा भी नहीं होता, और तू अब उन्हीं में से एक है। तू अब वो पाने वाला है जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। अब जो भी होगा वो तेरे भले के लिए होगा, जो भी बदलेगा वो तेरे भले के लिए बदलेगा, और तू देखेगा कैसे तेरी जिंदगी अब एक करिश्मा बन जाएगी।
वो करिश्मा जिसे देखकर लोग कहेंगे वो अल्लाह का बंदा है जिसके साथ खुद रहमत चलती है। इंशाअल्लाह अब तू उस राह पर है जहां हर कदम पर फरिश्ते तुझे सलाम करेंगे और तेरा नाम रहमत की किताब में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। सबसे पहले जान ले कि अल्लाह का बुलावा हमेशा आसान नहीं आता। कभी वह शान सहमी फरमाइश के रूप में आता है, कभी तेज आवाज में और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है। अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं, ये दुआ की ताकत भी है। इसीलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और ये पढ़ ला हौला वला कुतिल्ला बिल्लाह, और साथ ही अपने दिल में यह ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। यह छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम सच्ची नियत और नेक काम। अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो, किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रहम। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगती है तो अल्लाह सुनता है और वो सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए पालथी मारकर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम गुनाहों से तौबा और बतलाओ। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां सब्र और शुक्र का मेल। जब मुश्किलें आएंगी याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। आठवां नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं, इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। नौवां नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत, यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हां, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूं जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा इस दुआ में मांग है। अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रहा है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। यह वही नहीं होने देना। यह पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूं कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह। अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम
अभी पूरा नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। यह पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वो बातें बताती हूं जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती है। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वो असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो सिर्फ इतना कहे, हबलाल वकील। ये वो जुमला है जिससे पहाड़ हिलते हैं और बंद रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है तो वो वाकई तेरे लिए काफी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुककर गलती मांग लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे, सिर्फ अपनी नहीं सबकी खैर मांगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए वही दुआ दोहराते हैं। आठवां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। नौवां, जब तेरा दिल टूटे तू यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। यह समझ कि वो तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। दवा अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन, इस पैगाम का असली मकसद सिर्फ यह नहीं कि तू अमीर बने या तेरी जिंदगी सुधर जाए। इसका असली मकसद है कि तू अल्लाह के करीब आए, क्योंकि जब तू उसके करीब आता है तब दुनिया की हर चीज खुद तेरे पीछे आती है। तेरे रिज्क में बरकत तभी होगी जब तेरी नीयत साफ होगी। इसलिए नीयत को पाक रख, किसी का बुरा मत चाह और किसी की बुराई मत कर। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह पर छोड़ दे, क्योंकि वही सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। याद रख, जब तू किसी को माफ करता है तो दरअसल तू खुद को आजाद करता है। अल्लाह चाहता है कि तू हल्का होकर आगे बढ़े, इसलिए माफी देना सीख। अब सुन, जब तू ये पैगाम सुन रहा नहीं है, तेरे चारों ओर फरिश्ते उतर चुके हैं। तेरे दिल में जो हलचल है वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तू चुना गया है। तेरे लिए रहमतें तैयार हैं, बस तू आगे बढ़ और अपने ईमान को मजबूत कर। अगर तू आज यह फैसला कर ले कि तू अल्लाह के रास्ते पर चलेगा तो कल सुबह उठते ही तेरी तकदीर का एक नया पन्ना खुल जाएगा। तेरे हालात सुधरेंगे, तेरे घर में सुकून आएगा, तेरी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बस एक शर्त है, तू इस पैगाम को आंधे में मत छोड़ना। इसे पूरा सुन, पूरा समझ और फिर अमल कर। जो लोग सुनकर छोड़ देते हैं उनके मुकद्दर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो अमल करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए अभी यही ठान लें, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा
और मैं वही बनूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे ये वो इंसान है जिसे अल्लाह ने उठाया। और जब भी तू उदास हो तो यह आयत दोहरा फनामा अल उसरा यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होगी जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा और तेरे मुकद्दर की जंजीरें खुलेंगी। जब तूने पिछले हिस्से में अपने दिल से नियत बदलने का इरादा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने तेरे नाम के आगे नई किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस भाग में वह बातें आएंगी जो तू अगर अमल में लाएगा तो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरे दिल और तेरे हर रिश्ते में नूर उतर जाएगा। सबसे पहले हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर दिन शुरू कर, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं हर काम अल्लाह के नाम से करता हूं। और जब तू ऐसा कहता है तो शैतान तेरे रास्ते से हट जाता है और फरिश्ते तेरा साथ देते हैं। हर काम के पहले और हर खाने के पहले सिर्फ इतना कहा बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर रहीम और देख कि तेरी रोटी में कैसी बरकत उतरती है। दूसरा, जब तू किसी परेशानी में हो और रास्ता ना समझ आए तो यह आयत पढ़ रब्बी इन मगलूक फसिर यानी ए मेरे रब मैं हार चुका हूं, तू मेरी मदद कर। यह आयत नबियों की दुआ है और जिसने इसे दिल से पढ़ा उसकी मदद आसमान से उतरती है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो इस्तगफार कर। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का जुमला नहीं, यह वो दवा है जो तेरे गुनाहों की आग बुझा देती है। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डाल, तू देखेगा कि तेरे अंदर की बेचैनी खुद खत्म होने लगेगी। चौथा, जब भी तू थक जाए, डर जाए या दिल टूट जाए तो सिर्फ एक बार या सलाम बोल। यह अल्लाह का नाम है जो हर डर को सुकून में बदल देता है। यह नाम हर रोज 121 बार पढ़ और देख कि तेरी रूह कैसे नूर से भर जाती है। पांचवा, आम अपने घर के कोने में एक वक्त निकाल जहां तू सिर्फ अल्लाह से बात करे बिना दिखावे के बिना किसी को बताए। वहां तू अपने दिल की हर बात रख दे, क्योंकि वही पल तेरे और तेरे रब के बीच का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। उस वक्त जो तू मांगेगा वह तेरे से नहीं मिलेगा। छठा, हर शुक्रवार सूरत अल कहफ की तिलावत सुन या पढ़, क्योंकि यह तुझे दुनिया की गुमराही से बचाएगी और तेरे दिल में रोशनी बढ़ाएगी। सातवां, जब तू किसी को देखे जिसके पास ज्यादा दौलत है तो यह मत सोच कि तू गरीब है, बल्कि यह सोच कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो ईमान में अमीर है वो दुनिया के हर अमीर से बड़ा है। आठवां, हर रोज या छोटा सा वजीफा कर, या वाहिद हूं या फत्ता हूं या रंजाक हूं या करीब या अल्लाह के नाम है जो तेरे लिए रोजगार के बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल देंगे। इसे सुबह शाम 33 बार पढ़ और यकीन रख कि तेरे हाथों में बरकत आ जाएगी। नौवां, अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तेरे पास लौट कर आता है। अगर तू भलाई भेजेगा तो भलाई लौटेगी, अगर तू नफरत भेजेगा तो तेरा दिल ही जल जाएगा। इसीलिए हमेशा भलाई सोच और कह या अल्लाह सबके लिए भलाई कर। गवाह यह याद रख कि जो तुझे गिराता है वह तेरा इम्तिहान है और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसलिए गिर कर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ जा, क्योंकि जो उठता है वही मुकद्दर का मालिक बनता है। अब सुन सबसे ताकतवर अमल, हर रात सोने से पहले हाथ उठाकर यह दुआ पढ़, या अल्लाह अगर मैं तेरे दर से भटक गया हूं तो मुझे वापस बुला ले। अगर मेरे मुकद्दर में अंधेरा है तो उसमें नूर भर दे, और अगर मेरे दिल में डर है तो उसे यकीन में बदल दे। जब तू यह दुआ हर रात पढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य ताकत तेरे अंदर सुकून भर रही है। यह कोई ख्याल नहीं, यह तेरे रब की रहमत है जो तेरे चारों ओर उतर रही है। अब ध्यान दे, अल्लाह की रहमत कब आती है? जब तू उसे पूरे दिल से पुकारता है और उसके रास्ते में भरोसा रखता है। इसलिए कभी हार मत मान, क्योंकि हार तो तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन जब तू उम्मीद से जिंदा रहता है तो अल्लाह भी तेरे लिए रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अब अपने दिल में यह ठान ले, मैं अपनी हर सांस अल्लाह की राह में लगाऊंगा, मैं हर काम में अल्लाह का नाम लूंगा और मैं अपनी जिंदगी को नेकियों से सजाऊंगा। जब तू यह इरादा करेगा तो तू खुद देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरी सेहत, तेरे रिश्ते सब सुधरने लगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी का हाल बदलता है तो वह पहले उसके दिल को बदलता है। इसीलिए अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह
आज का दिन तेरी रहमत से शुरू कर और इसे बरकत में बदल दे। अब सुन, अल्लाह तुझसे बस इतना चाहता है कि तू उसके करीब आ, बाकी सब वो खुद कर देगा। तेरा काम है कोशिश करना, उसका काम है नतीजा देना। इसीलिए आज से हर वक्त याद रख, जब तू अकेला महसूस करे तो समझ कि अल्लाह तुझे पुकार रहा है। जब तू दुखी हो तो समझ कि अल्लाह तुझे अपने करीब बुला रहा है। और जब तू रोए तो यह मत समझ कि तू कमजोर है, यह समझ कि तेरी रूह अल्लाह से बातें कर रही है। अब आखिरी बात या पैगाम जो तू सुन रहा है, यह सिर्फ एक वीडियो या आवाज नहीं, यह तेरी किस्मत का नक्शा है। अगर तूने इसे दिल से अपनाया तो तेरा मुकद्दर बंद नहीं खुल जाएगा। अल्लाह तुझे उस मंजिल तक ले जाए जहां हर दुआ कबूल होती है, तेरे घर को रहमतों से भर दे और तेरे दिल को नूर से जगमगा दे। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें और इम्तिहान हैं, लेकिन मेरे प्यारे, यह याद रखो कि हर मुश्किल और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर की खुद को जागृत करने के लिए है। ये मुश्किलें तुम्हें उस राह पर चलने की हिम्मत देती हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। मैं तुम्हारा रब अपनी रहमत और हिदायत को तुम्हारे सामने जाहिर करने जा रहा हूं। तुम महसूस करोगे कि मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम मेरी हिदायत को पाओगे। यह वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली और तरक्की की शुरुआत हो रही है। तुम एक नए दरवाजे की ओर बढ़ रहे हो और यह वक्त बेहद अहम है। यह वक्त मेरी ओर से भेजी गई निशानियों और पैगामात से भरा हुआ है जो खास तौर पर तुम्हारे लिए हैं। ये निशानियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने चुना है। तुम वह हो जो मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हारी जिंदगी की राह एक खास राह है और इसका मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या रखा है। लोग तुम्हारी राह को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि यह उनकी राह नहीं है, ये तुम्हारी राह है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दिल में जो तुम महसूस करते हो उस पर यकीन रखो। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद है वह हकायकत में बदलने वाली है, क्योंकि तुम मेरी मुकद्दस राह पर चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारी हिदायत करूंगा। तुम जो कर रहे हो वो एक बड़े मकसद को पूरा कर रहा है। तुम जो इम्तिहान से गुजर रहे हो वह तुम्हारे अंदर की खुद को उभारने का जरिया है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी तरक्की और इजाफे का हिस्सा है।